करता हूँ और सभी नौजवान साथियों को आभार व्यक्त करता हूँ कि 5 घंटे से आप इस सभा में आप यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। इस घड़ी का जो लगभग 4 बजे जाके का स्वरूप ले रहा है। आज हमारे मंच पे इनका आपको इंतजार था। बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी वो आ चुके हैं। श्री विजय सिन्हा जी बिहार के उप मुख्यमंत्री वो भी विराजमान हैं और युवाओं के धड़कन मेरे भाई चिराग पासवान जी वो भी आ चुके हैं। बिहार के नेता रालोसपा के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वो भी आ चुके हैं और बिहार सरकार के मंत्री और हम सब के नेता आदरणीय श्रवण कुमार जी वो भी विराजमान हैं। और इन सभी का मैं नवादा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब इस नामांकन सभा में आके इस सभा का जो है और सुशोभित किए, आप सबको आभार। बोल के खाली मैं अपनी बात को खत्म करता हूं क्योंकि आने वाले 20 दिन में रोज आपसे जो है रूबरू होना ही। बस इतना ही कह रहा हूं कि आज के इस नामांकन से जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का एक संकल्प है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के संकल्प को आज विकसित नवादा का नींव आज बोया गया है। इस चीज को याद रखिएगा कि आज से नए नवादा विकसित नवादा का यात्रा आरंभ हो रहा है। गिरिराज जी ने कहा कि जो काम छूट गया था विवेक ठाकुर उसको आगे बढ़ाए। तो मैं नवादा के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो छूटा वो तो पूरा होगा ही, लेकिन जो आरंभ नहीं हुआ कई चीज का ऐसा नींव रखाएगा जो विकसित नवादा का चर्चा का विषय है। मैं वर्षों से नवादा आता था और लगता था कि ये पिछड़ा क्यों और क्यों ऐसा है कि इतना महत्वपूर्ण जिला होके भी नवादा एक विकसित क्षेत्र रहा है। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि जब यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनी और नवादा में मेरे पार्टी ने ड्यूटी लगाया था विकसित भारत संकल्प यात्रा में, तो गांव-गांव में अंदर में हमने देखा कि जो सब गरीब का जो मांग था तो सबका यही मांग था कि आयुष्मान कार्ड बिहार में बना ही नहीं, सबसे ज्यादा मांग। और हमने उप मुख्यमंत्री जी को कहा जैसे सरकार बनी, हमने कहा कि कम से कम एक व्यवस्था ऐसी बैठाइए कि गांव-गांव में हर एक आदमी का आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाए। और आप विश्वास नहीं करिएगा, उसको जब सरकार इन्होंने किया तो परिणाम ये रहा कि 10 से 15 दिन में बिहार में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन गया। व्यवस्था इतनी सरल कर दी कि जो डीलर है जितना को अनाज मिल रहा है सबका आयुष्मान कार्ड वही बनाए। और ध्येय ये है कि एक एक आदमी को सैचुरेशन जिसको कहते हैं, गैस का हाल क्या हो गया। एक आदमी हमको बड़ा देहात में बढ़िया कहा कि गैस के तो मोदी जी ये हाल बदलती है कि गैस खदेड़े आदमी भागे, इतना गैस बांट। तो हम तो यही कहेंगे कि आदरणीय सम्राट जी आयुष्मान कार्ड खदेड़े आदमी भागे और नवादा जो है एक पिछड़ा जिला है, एक विशेष अभियान चले आपके निर्देश में और एक एक नवादा वासी को आयुष्मान का लाभ मिले। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसकी आप चिंता करेंगे। कई मायने में पिछड़ा। मैं एक बार जिलाधिकारी से नवादा के लिए जब जमीन लेने के लिए बात किया कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ बने, तो वो जिलाधिकारी किसी तरह से जमीन खोज दिया था, लेकिन किसी कारण से उसका ट्रांसफर।
लेकिन वो बने, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने सूची में नवादा में ये लिखा हुआ है कि नवादा में केंद्रीय विद्यालय बनना है तो बन के रहे। नवादा शहर में एक भी परिवार के महिला बच्चा के खेलने के लिए मोहल्ला में पार्क नहीं है, कोई पार्क नहीं। ये पार्क विहीन जगह है, कैसे बच्चा सामने खेलेगा? क्या महिलाओं को हक नहीं है कि अपने बच्चा के सामने जाके सो बगीचा में मैदान में बैठे? हमारे नौजवान को खेलने का कोई जगह नहीं होना चाहिए नवादा में? वही एक स्टेडियम है, उसकी दुर्दशा देख लीजिए, उसकी अवस्था देख लीजिए। जो दुनिया का हर चीज है तो उसी का नाम है स्टेडियम। इसलिए मैंने कहा कि नए नवादा का नींव रखाया है और नए नवादा के नींव के साथ आइए हम सब संकल्प लें कि एक साथ इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को जन आंदोलन बना के हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करेंगे और विकसित नवादा बनाने के साथ साथ विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको हम सिद्ध करेंगे। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, एक बात जरूर आप याद रखिएगा कि मैं इस बात को जीता हूं जो अक्सर अटल जी कहा करते थे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित रहे भयभीत, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बोलूंगा विकसित भारत, आप बोलिएगा विकसित नवादा, विकसित भारत, विकसित भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।